सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज मेटाबॉलिज्म। इससे पहले हमने दो प्रॉपर्टीज की थी विच वाज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नाउ वी विल डू द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज मेटाबॉलिज्म। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं उनके सम टोटल को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। चलो ये छोड़ो, ये तो एक डेफिनेशन है, टेक्निकल टर्म है। अगर इन जनरल टर्म्स आपने सुना होगा, अगर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो या कभी आपको कोई हेल्थ इश्यूज हुए हैं तो डॉक्टर ने आपको बोला है, आप टेस्ट करवाते हो तो उससे पता चलता है, या वो डॉक्टर आपको बताता है आपके रिजल्ट्स वगैरह देख के कि योर मेटाबॉलिज्म इज स्लो या ठीक है। ज्यादातर जैसे मोटे लोग हो जाते हैं, ठीक है, जिनका वेट गेन होने लगता है, तो उनको आप ट्रेनर वगैरह या जिम में जाते हो तो वो क्या बोलते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। ठीक है, बोलते हैं ना, सुना होगा, किसी ने तो सुना होगा, मैंने तो सुना है। ठीक है, मेरा स्लो नहीं है बट मैंने सुना है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनका, उनकी काम करने की एक स्पीड, उनकी रेट ऑफ डूइंग रिएक्शंस ऑफ आर बॉडी सेल्स, कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो किस स्पीड पे, किस रेट पे क्या कर रही है, कोई भी अपना फंक्शन कर रही है, चाहे वो कैसा भी फंक्शन है। ठीक है, तो जितनी भी सम टोटल ऑफ रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उस सब को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चाहे हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम डाइजेशन कर रहे हैं, हमारा हार्मोनल सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा है, तो कौन सी सेल क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कैसे कर रही है, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो अब मैं आपको लिखती हूँ, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी विच इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मैं आपको लिखवा भी देती हूँ कि सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन आर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। देखो, जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, तो आपके खाने में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेते हो? आप कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हो, आप फैट्स भी खाते हो, घी खाते हो, सब। आप प्रोटीन्स भी खाते हो, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, प्रोटीन तो जा रहा है बॉडी के अंदर। अब क्या बॉडी क्या करती है? क्या उनको डायरेक्ट ऐसे ही यूज कर लेगी? बॉडी नहीं करेगी। क्या करती है? पहले उनको ब्रेक डाउन करती है। क्या करती है? ब्रेक डाउन करती है सिंपलर फॉर्म में, जिसको वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, उसको किस में तोड़ देगी बॉडी? उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर जो भी एंजाइम्स हैं उनका ये फंक्शन होता है कि उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो जैसे आपने प्रोटीन, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? ग्लूकोज में, राइट। और वही ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है जाके? फिर एनर्जी में, जिससे हम कहते हैं ना, कार्ब्स हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। फिर आप अगर आप एक्सेस कार्ब्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, तो जितना बॉडी को यूज करना होता है आपकी एक्टिविटी के हिसाब से वो कर लेगी। बाकी का किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके लीवर के अंदर, या फिर कभी कभी एक्सेस फैट भी बन जाती है उस एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। ठीक है, तो ऐसे बॉडी क्या करती है? रिएक्शंस करती है अपने अंदर। ऐसे ही प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगी? अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगी। फिर वो अमाइनो एसिड्स फर्दर क्या करते हैं? प्रोटीन्स को बनाते हैं, जो हमारे मसल्स को मेंटेन करने के लिए, या बॉडी को मेंटेन करने के लिए, या उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। ऐसे ही फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देती है? फैटी एसिड्स में। वो फैटी एसिड्स क्या करते हैं? हमें एनर्जी देते हैं।
ठीक है, एक्स्ट्रा होता है तो अगेन वो फैट डिपॉजिट होने लगता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दिस इज हाउ द मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इन आवर बॉडी फंक्शन। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ में आया, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारे अंदर हो रही हैं वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, किसी का फास्ट होता है, जनरली जो लीन लोग होते हैं हम बोलते हैं कि एथलीट बॉडी है या एथलीट्स हैं, तो वो क्योंकि हाइपर एक्टिव होते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट होता है, उनकी जो बॉडी की फंक्शन होती है वो बड़ी सुपर फास्ट होती है। और जनरली जो लेथार्जिक, जो थोड़े से हैवी बल्कि लोग होते हैं लाइक मी, तो उनका क्या बोलते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो यू हैव टू डू फिजिकल एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो सारा फंक्शन ही मेटाबॉलिज्म का है, अगर वो स्लो पड़ गया तो आपकी बॉडी में बीमारियां आने लगती हैं। तो अब जो ये मेटाबॉलिज्म है ये दो टाइप से होता है हमारी बॉडी के अंदर। कितने टाइप का? 2 टाइप्स का। इसके टाइप्स कितने हैं? 2। एक है कैटाबॉलिज्म और दूसरा है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, देखो टाइप्स कितने हैं? 2 हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर मैंने बताया ना 2 टाइप की रिएक्शंस चलती रहती हैं, कुछ तोड़ने वाली या कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाली, बनाने वाली। तो कैटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है? कैटाबॉलिज्म से याद रखना, कट 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 क्या कर देगी? जो रिएक्शंस किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करती है, क्या करती हैं? ब्रेक डाउन करती हैं। जिन केमिकल रिएक्शंस के अंदर किसी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसको, तो वो प्रोसेसेस क्या बोली जाती हैं? कैटाबॉलिज्म। क्या बोली जाती हैं? कैटाबॉलिज्म। जैसे कि इसमें होता क्या है? ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन। ठीक है, लिख सकते हो आप, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन देखो, प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं या हम भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? क्या होता है रेस्पिरेशन के अंदर? अब जनरल टर्म्स में लोग कंफ्यूज होते हैं, ब्रीदिंग को और उसको एक मान लेते हैं, लेकिन ब्रीदिंग अलग है, हार्ट बीट हम ऑक्सीजन को ले रहे छोड़ रहे, लेकिन रेस्पिरेशन एक अलग फिनोमिना है, एक ब्रॉडर फिनोमिना है। इसमें क्या क्या है? देखो, रेस्पिरेशन में हम जो CO2 इनहेल करते हैं वो क्या फंक्शन करती है बॉडी के अंदर जाके? अब जैसे मैंने खाना खाया, वो किसमें डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बन जाता है उसका। ठीक है, अब वो ग्लूकोज को सेल्स कैसे टेक करेंगी या उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगी? उसमें जो हेल्प करता है वो कौन करता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाके उस ग्लूकोज का क्या करवाती है? ऑक्सीडेशन। क्या करवाती है? ऑक्सीडेशन, या बोल सकते हैं हम ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इस रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ही ये होती है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ब्रेकडाउन आ गया तो क्या है? अब वो क्या करेगा? जो ऑक्सीजन ने उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा दिया किसमें? ATP में और वाटर में, और जो हम CO2 फिर बाहर छोड़ देते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। वाटर जो हम एक्सक्रीशन या स्वेटिंग के थ्रू बाहर छोड़ते हैं, और CO2 हम ब्रीद आउट करते हैं, और जो ATP होती है वो अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमें हमारी सेल्स को क्या देती है? एनर्जी देती है, जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ द रेस्पिरेशन वर्क्स। नाउ वी विल कम टू द एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है? इसी का ऑपोजिट। इसमें ब्रेकडाउन होता है, तो इसमें क्या होता है? कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनाबॉलिज्म इज द मेकिंग अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल है इसका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस आप सबने सुना है, अभी मैंने रेस्पिरेशन का एग्जांपल दिया उसमें भी बताया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट? तो इसमें वर्ड ही आ रहा है सिंथेसिस। यहाँ आप मेकिंग अप की जगह क्या लिख सकते हो?
सिंथेसिस भी लिख सकते हो, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का बनना। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। फूड क्या होता है, बेसिकली ग्लूकोज, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो हमने CO2 छोड़ी है या किसी भी सोर्स से जो CO2 आई है उसको लेंगे, वाटर को लेंगे, प्लस में उसको सनलाइट मिल रही है एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो तीनों को मिला के वो क्या बना देगा, अपना ग्लूकोज। सेम जो रेस्पिरेशन में, देखो मैं रेस्पिरेशन की आपको एक रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ यहाँ पे। जैसे कि हम लिख सकते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, अपना जो ग्लूकोज था मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। प्लस में जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की वो गई हमारी बॉडी के अंदर, ये ग्लूकोज हमें खाने से मिला, ये ऑक्सीजन हमने इनहेल कर ली, प्लस में ये क्या बना देगा फिर, ये ऑक्सीडेशन करवा देगी इस ग्लूकोज का, मतलब इसको ब्रेक डाउन करवा देगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपनी एटीपी। एटीपी होती है एंडनो ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी होती है एक टाइप से, ठीक है। प्लस में CO2 प्लस में वाटर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या था, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। अब देखो सेम डिटो, मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, प्लस में वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, और इनको क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है, जो किसका काम करती है, इस एनर्जी का। ये इसी का रिवर्स प्रोसेस है, ध्यान से देखना आप। और क्लोरोफिल इनके पास होता ही है, पिगमेंट, ठीक है, इनकी लीफ में जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की वजह। अब ये क्या बना देंगे, C6H12O6, ठीक है, और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। प्लांट का अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, राइट। ऑक्सीजन ये वेस्ट प्रोडक्ट की तरह छोड़, अपना खाना बनाया, बाकी का वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकली, उसको रिलीज कर दिया, जो हम इनहेल करते हैं, और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट CO2, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ किसका, ग्लूकोज का, किसमें, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। वहीं पे एनाबोलिज्म का एग्जांपल था फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है किसका, ग्लूकोज का, किसकी हेल्प से, जो यहाँ पे हमने छोड़े CO2 प्लस वाटर, सनलाइट, और ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बाहर आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक प्रोसेसेस, मतलब ऑपोजिट प्रोसेसेस है, ठीक है। तो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। So this is how these both processes works. Now we will come to the next. ठीक है, अब आता है, ये तो इसके टाइप्स थे, अब आता है इसके अकरेंस, ठीक है। अकरेंस के बेसिस पे कितने टाइप की रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, दो टाइप्स की। कितने टाइप की, दो टाइप की। एक होती है इन वीवो, एक होती है इन विट्रो। कभी नाम सुना है आपने, इन वीवो एंड इन विट्रो। इन वीवो मीन्स इनसाइड द सेल, इन वीवो का मतलब इनसाइड द सेल। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर होती है, उसको हम बोलते हैं इन वीवो मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये हमारी एक सेल है, ठीक है, और ये जो एंजाइम है ये सेल्स के अंदर फंक्शन कर रहा है, सेल के अंदर। तो ये कौन सी वो है, रिएक्शन इन वीवो। वहीं पे जब हमारा एंजाइम आउट ऑफ द सेल रिएक्शन करेगा, वो कौन सी रिएक्शन होगी, इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन, राइट। समझ में आया, बस इसमें इतना ही है कि इनसाइड द सेल, ये आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, और ये आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब ये सब तो हमने कर लिया, अब बात आती है कि ये सब इतना क्यों, हम कंक्लूजन क्या चाह रहे हैं। अब देखो, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो
ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑफ दिस अर्थ शोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, चाहे वो यूनिसेल्यूलर है चाहे वो मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल द मैमल्स, ऑल द एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया, ईच एंड एवरी लिविंग थिंग ऑफ दिस वर्ल्ड शोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और कोई भी नॉन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती। इट मीन्स देर इज नो एक्सेप्शन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। अब मैंने जब चैप्टर शुरू किया तो मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैंने, आप बताओ, जिसमें कोई भी एक्सेप्शन या कोई भी डाउट नहीं होता, ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग विल शो द प्रॉपर्टी, वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? वो होगी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, देर विल बी नो, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन या डाउट, तो दैट प्रॉपर्टी विल बी कॉल्ड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है? अब मैं क्या बोल सकती हूँ, जो हमारा मेन जो बात हो रही थी यहाँ पे कि मेटाबॉलिज्म इज अ डैश प्रॉपर्टी। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो हमने इस चैप्टर में 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, जिसमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि वहां पे एक्सेप्शन थे। और दिस थर्ड प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, देयर इज नो एक्सेप्शंस इन दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, tomorrow we will do the fourth property and the last property which is consciousness। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।